स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं पॉल कॉलियर और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि ट्रम्प को भारत के सपोर्ट की जरूरत है। जानेंगे आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, वहीं भारत का एक्सपोर्ट 7 गुना कैसे बढ़ गया और इन सब के बीच में चाइना आखिर बड़ी तेजी से भारत के साथ दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप। सबसे पहले तो राष्ट्रपति पुतिन का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या बातचीत हुई है। पीएम मोदी को फोन किया और फोन पर सारी डिटेल दी। ये दिखला रहा है कि रूस और भारत कितने ज्यादा नजदीक हैं और भारत को अहमियत दे रहा है रूस, जिसकी वजह से वो अपनी खास मीटिंग को जाने से पहले और मीटिंग होने के बाद भी फोन कॉल करके सारी बातें बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और ट्वीट देखिए, शू फेयोंग की तरफ ये ट्वीट है। कौन है ये चाइना के राजदूत हैं भारत में और उन्होंने अदानी ग्रुप के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करी है और कहा है कि ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर के साथ अब भारत के बड़े बड़े दिग्गज भी मिलजुल रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि दोनों देशों की कंपनियां अब कई तरह की टेक्नोलॉजी में बातचीत कर रही है, साझा करने के लिए कई तरह के व्यापार को लेकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि दोनों देश आगे बढ़े। और ये जो बातें हैं ना, ये बातें अमेरिका की नींद उड़ाने वाली बातें हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा कहने के पीछे कारण है, चाइना यूं ही नहीं भारत के बेहद करीब आ रहा है। चाइना की एक बड़ी रणनीति भी है और ये रणनीति चलाने का मौका दे दिया है अमेरिका ने टैरिफ लगाकर भारत को ये कह दिया कि ये डेड इकोनॉमी है। लेकिन जिसे अमेरिका एक डेड इकोनॉमी कह रहा था, उसको लेकर S&P ग्लोबल ने एक बड़ा यू टर्न मारा है और S&P ग्लोबल ने 18 साल में पहली बार भारत की रेटिंग को सुधारा है और रेटिंग को सुधारते हुए बताया है कि नहीं, भारत आगे बढ़ेगा और अमेरिका के इन दबावों का असर नहीं पड़ेगा। S&P ग्लोबल ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। क्यों अपग्रेड कर दिया है? अमेरिका ने तो 50% टैरिफ लगा दिया है। फिर क्या हुआ है? तो सबसे बड़ी चीज ये है ना, भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार के कई कारण, एक नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत पूरी तरीके से व्यापार पर निर्भर नहीं है। अपनी जीडीपी का सिर्फ 2% ही अमेरिका के साथ व्यापार करता है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू खपत और निवेश पर अधिक निर्भर है, न कि विदेशी व्यापार। इसलिए भी अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव लिमिटेड है। दूसरा, S&P ग्लोबल का अनुमान है कि भारत की जीडीपी साल 2025 में 6.5% के दर से बढ़ेगी। ये भारत की मजबूत आर्थिक नीतियों, सुधारों और घरेलू मांग के कारण है। भारत की अर्थव्यवस्था में IT, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, खेती अलग अलग डिपार्टमेंट है। दूसरी बड़ी चीज कि टैरिफ के बावजूद कुछ सेक्टर हैं छूट दी गई है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट, इन पर छूट मिली हुई है। तो इसका मतलब है प्रभावित होने की उम्मीद कम है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत में अभी बेचने का समय नहीं है बल्कि खरीदने का समय है। जेफरी जूड ये कह रहे हैं कि भारत के इक्विटी मार्केट में जिस तरीके से परिस्थिति बन रही है, ऐसे में लग जरूर रहा है कि आने वाला समय मुश्किलों से भरा हो सकता है, लेकिन ये समय भारत में खरीदने का है इक्विटी, न कि बेचने का। इन्होंने ये संकेत दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का लगाया हुआ ये टैरिफ बेकार जाने वाला है और भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ने वाली। ऐसे में मुनाफा निश्चित तौर पर रखा हुआ दिख रहा है। भारत का साथ पाने के लिए अभी चाइना भी बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है और इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि चाइना को एक बड़ा बाजार मिल जाएगा, एक विशाल बाजार। भारत और चीन दोनों ही तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी है। व्यापार और बाजार के मामले में दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। चीन को भारत में अपने सामान बेचने और निवेश करने के लिए बड़े बाजार की जरूरत है। वहीं भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाओं का कच्चा माल, मशीनरी जैसी जरूरी चीजें भी खरीदता है। अगर दोनों देशों के रिश्ते अच्छे होते हैं तो व्यापार करना आसान हो जाएगा। इससे दोनों को ही फायदा हो। भारत को चीन के साथ व्यापार में घाटा होता है
इसका मतलब है कि भारत चीन से ज्यादा सामान खरीदता है, चीन को कम बेचता है, और अगर रिश्ते सुधरते हैं तो चीन भारत से ज्यादा सामान खरीदने को तैयार हो सकता है। इससे भारत का व्यापार घाटा भी कम होगा। दूसरी बड़ी चीज ये है कि चाइना ये चीज सोचकर चल रहा है कि जियोपॉलिटिकल तौर पर अगर ये दोस्त बनते हैं तो चीन और भारत दोनों ही अमेरिका की ताकत को कंट्रोल कर सकते। अगर ये दोस्त बन जाते हैं तो एक मजबूत समूह बना सकते हैं। ये समूह दुनिया के मामलों में पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम कर सकता है। दोनों देश ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां किसी एक देश का दबदबा न हो। वे ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों में मिलकर काम करते हैं। इससे दुनिया में उनकी स्थिति मजबूत होगी। भारत और चीन के बीच तनाव में एशिया में अशांति रहती है। अगर दोनों देश सीमाओं के विवाद को सुलझा लेते हैं तो पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहेगी और आपसी सहयोग से ये दोनों देशों को फायदा होगा। जाने माने अमेरिकी अर्थशास्त्री है जेफरी ने भारत को एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को पश्चिम के चीन के साथ गलत ट्रेड वॉर में शामिल नहीं होना चाहिए। इनका मानना है कि अमेरिका भारत को एक रणनीतिक मोहरे के रूप में देखता है। उनके मुताबिक भारत का ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की जगह लेना अवास्तविक और आर्थिक रूप से गलत है। अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों को देखते हुए भारत को रूस, चीन, आसियान और अफ्रीका जैसे देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। तो कई ऐसे अर्थशास्त्री और बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ये भविष्यवाणियां की और इसका असर भी देखने को मिला है। भारत का अप्रैल से जुलाई तक भारत के दुनिया भर के निर्यात में सिर्फ 3% की वृद्धि हुई है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के एक्सपोर्ट में 21% की वृद्धि हुई है और इस बार पिछले वर्ष से ज्यादा वृद्धि हुई है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ की अनिश्चितता, जिसकी वजह से लोग पहले ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिकी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा माल पहले ही मंगवा ले रही है। और ये वृद्धि कहाँ देखने को मिल रही है? फार्मास्यूटिकल्स में देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कपड़ा के क्षेत्रों में। चूंकि टैरिफ का कुछ अंदाजा नहीं है क्या होगा क्या नहीं, और इस वजह से देखा जा रहा है कि अमेरिकी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा माल पहले ही खरीद रही हैं। इस बार देखने को मिला है कि 7 गुना एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है। हालांकि ये कब तक कंटिन्यू रहेगा ये कहना मुश्किल है। एक बार टैरिफ लगने के बाद गिरावट आ सकती है, लेकिन हाँ, भारत ने अब अलग अलग दिशाओं में अपने व्यापार को फैलाना भी शुरू कर दिया है। जो सी फूड अमेरिका को जाते थे अब उसे जापान, चाइना, यूके, यूरोपीय यूनियन के तरफ भेजना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।